हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन के 4 लेक्चर्स देख लिए हैं। हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोसेक, सेक और कॉट इन्वर्स को डिफाइन ही किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक दो चीज़ें और देखी कि मतलब कैसे उसको मेनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुमने देखी थी, ठीक है ना। अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। पीछे जो भी पढ़ाया है अगर तुमको वो नहीं करना है, मतलब करना तो है ही, अगर तुमको वो सारी चीज़ें उस वे में याद नहीं रखनी, बहुत सिंपल से वे में याद रखनी है, तो मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ। उस टेबल में तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना, जो भी मैंने पीछे पढ़ाया है। और यही टेबल इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो मैं टेबल बनाता हूँ। तो टेबल तो बना लिया है मैंने, ठीक है। इसको भर देते हैं साथ में हम लोग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नेमिंग कर देता हूँ। ये सीरियल नंबर, ये फंक्शन, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसका डोमेन लिखेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज सबका याद होना चाहिए। यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे, ठीक है। और ये मैं इसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देता हूँ जो हमको याद रखना है, और ये सेकेंड पॉइंट जो हमको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो पहला सीरियल नंबर 1 दैट इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सीरियल नंबर 2 इज कॉस इनवर्स एक्स, सीरियल नंबर 3 इज टैन इनवर्स एक्स, सीरियल नंबर 4 इज कोसेक इनवर्स एक्स, सीरियल नंबर 5 इज सेक इनवर्स एक्स, एंड सीरियल नंबर 6 इज कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा इसको मैं फिल कैसे कर रहा हूँ वो भी थोड़ा ध्यान देना। डोमेन, इसका डोमेन रहता है -1 से 1, इसका डोमेन भी रहता है -1 से 1। कैसे याद रहेगा? तो तुम साइन और कॉस का रेंज याद रखो। साइन और कॉस का रेंज रहता है -1 से 1। टैन एक्स का डोमेन, टैन एक्स का रेंज तुम लोगों को याद होगा, रियल सारी वैल्यूज लेता है। कॉट एक्स का रेंज सारी रियल वैल्यूज लेता है, तो कॉट इनवर्स का डोमेन रियल। कोसेक मैंने बोला था साइन को छोड़ के, तो लिखना एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सिमिलरली सेक का भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे तुमको डोमेन्स याद होने चाहिए। अब रेंज, रेंज इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं से मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट भी बनाने वाला हूँ। तो देखो जैसे साइन इनवर्स का रेंज, मतलब हमने कहाँ से कहाँ तक के बीच में तोड़ा था, तुमको याद होगा। तो हमने इसको -π/2 से π/2 के बीच में तोड़ा था। तो मैंने बोला था कि साइन इनवर्स, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स का रेंज, टैन इनवर्स एक्स का रेंज याद होगा तुमको। π/2 और -π/2 पे डिफाइन नहीं होता है टैन एक्स, तो उसके रेंज के भी बाहर रहेगा। और कोसेक, कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है, तो ये भी -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइंड है, तो जिसमें 0 नहीं रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? तो कोसेक याद रखो, कोसेक 1/sin होता है, कोसेक के अंदर 0 नहीं रख सकते, तो कोसेक इनवर्स के रेंज में 0 नहीं आएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने बोला था कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में तोड़ा था हमने इसको? हमने इसको 0 से π में तोड़ा था। हमने सेक को क्या तोड़ा था, कहाँ से कहाँ तक में? 0 से π में ही तोड़ा था। बस हमने याद होगा तुमको π/2 नहीं रख सकते। और कॉट इनवर्स एक्स 0 से π ओपन ब्रैकेट्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये तुमको याद होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो तुमको याद होना चाहिए। मैंने बोला था साइन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव रखेंगे तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना। तो वही पॉइंट्स, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ही हमको याद रखना है।
तो अगर साइन इनवर्स के अंदर x पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव मतलब 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा, और जब -1 से 0 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल रहा हूँ। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि 5 रखना स्टार्ट कर दिए, 6 रखेंगे तो 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली जब कॉस इनवर्स के अंदर x 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव रखेंगे, और जब नेगेटिव रखेंगे, टैन तो रियल है, वही अपने से ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 बोल देते हैं। कोसेक 1 से बड़ा रखेंगे और -1 से छोटा रखेंगे, 1 से बड़ा रखेंगे, -1 से छोटा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव रखेंगे, तो क्या आएगा आंसर। अगर हम साइन इनवर्स के अंदर x पॉजिटिव रखेंगे मतलब 0 से 1 के बीच में रखेंगे, तो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं लिखता हूँ y बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, और अगर x मैं नेगेटिव रखूँगा तो आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये समझ में आना चाहिए तुमको, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद करना आसान रहेगा। यहाँ लिखना फोर्थ क्वाड्रेंट, आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 0 से 1 रखोगे तो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -1 से 0 रखेंगे तो आंसर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद होगा कॉस हमने अलग तरीके से तोड़ा था, ये लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा टेबल है यार, ये टेबल मैंने ना खुद के लिए बनाया है, ठीक है ना, मेरे को ऐसे ही याद रहता है, तुम भी ऐसे ही याद रख पाओगे इसको, वरना बहुत डिफिकल्ट लगेगा चैप्टर। साइन, टैन, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। कॉट इनवर्स ओपन बना लेना π/2 पे यार। ठीक है, कोसेक इनवर्स, तीनों क्या बोला हमने, एक जैसा काम करते हैं, तो देखो ना तीनों में एक जैसा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तीनों में सेम लिख दिया। कॉस, सेक और कॉट एक जैसा काम करते हैं, तो इसमें जो लिखा है एग्जैक्टली वही मैं इन दोनों में भी लिख देता हूँ, 0 से π/2। ठीक है ना, 0 से π/2, और ये फोर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से π/2 से π। अरे हमको π/2 से π का टेंशन नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट लिख लो, जो कि कॉस में लिखा है देख लो, एग्जैक्टली सेम लिख लो। अरे सॉरी, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो पॉजिटिव रखेंगे तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रख रहे हैं तो साइन, टैन और कोसेक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस, सेक और कॉट आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यार तुमको जितना सा याद रखना याद रखो, बस तुमको ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से क्या, ये दोनों पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तुरंत बोलते ही तुमको ये डिटेल्स मुझे बता देनी है। ठीक है ना, अगर ये टेबल तुमको अच्छे से याद रहा, क्योंकि यही टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे नहीं लगता तुम चैप्टर में कहीं भी अटकोगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत ईजिली बना लोगे। ठीक है ना, तो अब मैं वही क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया है मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आलस नहीं आना चाहिए, सब बनाएंगे ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट मैं सवाल लिख दे रहा हूँ बहुत सारे, साइन इनवर्स 1/2, सेकेंड, बहुत सारे सवाल लिख देता हूँ, फिर साथ में सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है रिपीटेड हो, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेट बोर्ड की बुक का पहला एक्सरसाइज है। फोर्थ, टैन इनवर्स 1, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ के बाद 8,
साइन इनवर्स √3/2, 9th cos inverse 1/2, 10th cos inverse 0, 11th tan inverse √3, 12th sin inverse -1, 13th sin inverse 1, 14th cos inverse -1/2, 15th cos inverse -1/√2, 16th tan inverse -√3, 17th cosec inverse -2, 18th sec inverse -2, 19th cot inverse -√3, 20 tan inverse -1, 21 भर देता है कोसेक इनवर्स -1, 22nd कॉट इनवर्स -1। ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, एक दो और लिख देता हूँ। 23rd, अरे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चैप्टर में आगे थोड़ा सा क्लियर, ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं। करवाई लिख देता हूँ पूरा। कॉस इनवर्स -1/√2 लिख दिया है। टैन इनवर्स -1/√3, 25th कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पॉजिटिव वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स किसी के अंदर भी पॉजिटिव रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। नेगेटिव रखा है तो याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, बस वही है बस। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब इक्वल टू एंगल आते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, तो इसका मतलब होता है साइन 1/2 कब बनता है, तो कब बनता है, 30 डिग्री पे बनता है। तो सब एंगल के इक्वल होते हैं। तुमको याद होगा मैंने पहले लेक्चर में इनपुट आउटपुट से समझाया था। पहले हम साइन 30 बोलते थे 1/2, बोलते साइन इनवर्स 1/2 इज 30। ठीक है, तो पहले इनपुट था 30 डिग्री तो आउटपुट मिला था 1/2। अब इनपुट है 1/2 तो आउटपुट मिलेगा 30 डिग्री। मतलब ये सवाल ये है कि साइन 1/2 कब होता है, तो भाई साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। साइन 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे। कॉस √3/2 कब होता है, 60 डिग्री 30 डिग्री पे ही होता है। हाँ, टैन इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। साइन -1/2 कब होता है, तो तुमको अब ये याद रखना पड़ेगा, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन के अंदर नेगेटिव रखेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव रखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 1/2 कब होता है, 30 पे। -1/2 कब होगा, -30 पे। साइन इनवर्स -3। साइन -3 कब बनता है, तो साइन यार -1 से 1 के बीच में होता है, कभी -3 नहीं बनता है। वैसे भी हमने डोमेन पढ़ा है -1 से 1, -1 से 1 के बीच में है क्या, नो। तो यहाँ पे लिख देना नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स π/2 कब बनता है, तो ये अब अपने को पता है साइन π/2 1 होता है, तो तुम साइन इनवर्स π/2 1 मत लिख देना। अरे π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/2, दैट इज 1.57। साइन इनवर्स के अंदर 1.57 पूछ रहा है। साइन 1.57 कब बनता है, साइन 1.57 कभी नहीं बनता है। डोमेन में लिखा है -1 से 1, नॉट डिफाइंड। समझ में आया, बीच में ऐसे ही दे दिया था ये। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 कब बनता है, 60 पे। कॉस 1/2 कब बनता है, 60 पे। कॉस 0 कब बनता है, तो 90 पे। कॉस 90 0 होता है, याद होगा तो। ठीक है, टैन √3 कब बनता है, 60 पे। साइन -1 कब बनता है, तो नेगेटिव बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 1 कब बनता है, 90 पे। तो -1 कब बनेगा, -90 पे, 90 पे। क्लियर है। अब ये देखना ध्यान से, कॉस माइनस कब बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 1/2 कब बनता है, 30 पे, ना सॉरी 60 पे। तो -1/2 कब बनेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जबरदस्ती आंसर निकालेंगे, π-π/3। कॉस 1/√2 कब बनता है, तो 45 पे। तो -1/√2 फोर्थ क्वाड्रेंट में।
सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखना तुम ध्यान से, नेगेटिव कब बनता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने ज़बरदस्ती सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर निकाला है। टैन, तो टैन तो एकदम साइन जैसा काम करता है। √3 कब बनता है 60 पे, तो -√3 -60 पे। कोसेक इनवर्स -2 कब बनता है, तो यार कोसेक तो साइन जैसा काम करता है, तो मैं सीधा सोच लेता हूँ कोसेक 2 कब बनता है, मतलब साइन 1/2 कब बनता है 30 पे, तो -2 कब बनेगा -30 पे। सेक कॉस जैसा काम करता है, तो सेक को छोड़ो तुम, कॉस 1/2 कब बनता है 60 पे, तो -1/2 कब बनेगा π-π/3 पे। कॉट सेम कॉस जैसा काम करता है, तो कॉस √3 कब बनता है तुम सोच लो 30 पे, तो -√3 कब बनेगा। टैन 1 कब बनता है 45 पे, तो टैन साइन जैसा काम करता है। कोसेक 1 कब बनता है 90 पे, तो -1 कब बनेगा -90 पे, साइन जैसा काम करता है। कॉट कॉस जैसा काम करता है, तो कॉट 1 कब बनेगा 45 पे, तो -1 कब बनेगा। कॉस 1 कब बनता है 0 पे ही बनता है ना, तो -1 कब बनेगा सेकेंड क्वार्टर में, ज़बरदस्ती आंसर निकाला है। टैन 1/√3 कब बनता है 60 पे, तो -1/√3 कब बनेगा -60 पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे सोच रहा हूँ, ये तुमको वो भी बताते जा रहा हूँ। कॉट 1/√3 कब बनता है 60 पे, तो -1/√3 कब बनेगा सेकेंड क्वार्टर। क्लियर है। अगर ये तुमको समझ में आ गया होगा तो मैं आगे की चीज़ बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट अच्छे से नोट करना, ये क्वेश्चन अच्छे से करना। ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर ये समझ में आया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने, कुछ इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमने याद किया है और कुछ मैंने नहीं बताया, अभी याद करेंगे वो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना। सबसे पहले फॉर्मूला सेट 1, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, फॉर्मूले तो सारे ही लिखाऊंगा, कुछ याद करने होंगे, कुछ नहीं करने होंगे। जो करने होंगे वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, और जो नहीं करने होंगे मैं बोल दूँगा डू नॉट, ठीक है। तो पहला जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो मैंने लिखा दिया है, साइन इनवर्स ऑफ -x = माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, याद होगा तुमको क्योंकि ऑड फंक्शन है। और मैं यहीं पे टैन वाला भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं कोसेक वाला भी लिख देता हूँ, फोर्थ कॉस इनवर्स का याद होगा तुमको, ज़बरदस्ती सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाने का ही तो ये फॉर्मूला था। तुम लोग फार्मूले से भी वो क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करके ही करो। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे अपने एक चीज़ करेंगे, तो ये ऐसे लिखना है ना, गलत होता है। तो लिखना भी तो पड़ेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, कॉस में भी x -1 से 1, टैन में रियल सारी वैल्यू से रख सकते हैं, कॉट में रियल, कोसेक में -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या क्या रख सकते हैं, तो x ये रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सेट ऑफ फॉर्मूलेस तुमको रटना है, ये रटना ही पड़ेगा, और ये तो मेरे हिसाब से रटा भी गया होगा अभी तक। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं लिखूँ तुम लोग को साथ साथ में रटाते भी जाए वो फॉर्मूला सेट 2। तुम लोगों को लगेगा सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या चालू कर दिया नया, सीधा चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा के सीधा फॉर्मूला रटवाना स्टार्ट कर रहे हो। या देखो, मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद ही करने हैं, अल्टीमेटली 300-400 फार्मूले हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ही फार्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे, जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं।
तो वो मैं चाहता हूँ कि पहले ही लेक्चर में मैं लिख के तुमको बोल दूँ भाई ये रट्टा मार लो, ये ऐसे 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 प्रूव होता है, रट लो इसको। अब इसके आगे के जो फॉर्मूलेज हैं उसका जुगाड़ ये है, ठीक है ना। तो मैं अभी 3 सेट लिख रहा हूँ, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये तीनों रट्टा मार लेना, ठीक है। सेट 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको इसमें एक चीज़ लिख दो, यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, -1 से 1। यहाँ पे एक्स क्या क्या रख सकते हैं, रियल, देखो टैन और कॉट है, ऊपर से भी देख सकते हो, यहाँ कोसेक और सेक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये सारे एक्स के लिए होता है, यहाँ पे भी फॉर ऑल लिख सकते थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 होता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में तुम सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड है। जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, याद होगा तुमको ये फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला भी तुमको याद होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और वो फॉर्मूला भी ऐसे ही रहता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसका ये एग्जैक्टली डुप्लीकेट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। जैसे मैं इसको प्रूव करना है, जैसे तुम एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ही करते ना, फिर करके भी दिखाऊंगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। तो तुमको मैं इनवर्स में सिमिलरली एक ऐसा ही फॉर्मूला बना के दूंगा जो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता होगा, बस इनवर्स होगा उसमें, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूले के लिए एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, मैं साइन इनवर्स ये ही प्रूव करूँगा। जैसे x को मैं 1/2 पुट करता हूँ, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। साइन 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री है ना, सॉरी 30 डिग्री, और 1/2 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। 60 + 30 ऑब्वियसली 90, ठीक है। वो सारी वैल्यूज़ के लिए होगा, वो होगा ही क्योंकि ये फॉर्मूला है। अगर उसको प्रूव करना है तो यार एक ज़बरदस्ती का मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए अपने को, लेकिन ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने मान लिया थीटा, साइन थीटा यहाँ से क्या आ गया, एक्स है ना। अच्छा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से आ गया π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अरे साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को उठा के आना, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था हमने, थीटा, और कॉस इनवर्स एक्स क्या आया, π/2 माइनस थीटा। थीटा थीटा कट गया, क्या आ गया π/2, ठीक है। जुगाड़ था, प्रूफ नहीं है ये एक्चुअल, ठीक है ना। ये तुम्हारे शॉर्ट में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, ठीक है ना। ये तीनों रट्टा होना चाहिए, ये तो याद हो ही गया होगा, ये भी याद कर लो, ये सिंपल सा ही है। मैंने तुमको इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बता दिया ये वाला, ठीक है ना। तुम ये तीनों याद कर लो प्लीज। थर्ड देखते हैं फॉर्मूला सेट 3, बस लास्ट ही छोटे छोटे ये 6 फॉर्मूले थे, 3 ही हैं, ठीक है ना। और अभी जो लिखा रहा हूँ ये भी 3 ही है, लर्न करना है ये भी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेट है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अभी तुमने देखा था, मैंने बोला अच्छा इसमें x कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो इसमें x -1 से 1, ठीक है ना। ये x देखो, अगर तुम ये -1 से 1 ये जितना छोटा रखोगे उतना बड़ा होता ही जाएगा, तो उसका डोमेन भी मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखो ना तुम, साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/2 रखोगे
तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30, कोसेक इनवर्स 1/1/2 इज 2, तो कोसेक इनवर्स 2 क्या होता है वो भी 30 होता है। मैंने पहले भी बोला है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x एक जैसा काम करते हैं, तो करेंगे ना एक जैसा काम, ठीक है। सिमिलरली इसी के लिए एक और फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, ठीक है ना। यहाँ पे भी x -1 से 1 के बीच में, जीरो वगैरह मत रख देना, बेवकूफ़ जैसे काम मत करना, ठीक है ना, वो समझ जाना तुम। तो अब ये देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स x इज सेक इनवर्स 1/x, अगर तुम कोई भी एक वैल्यू ले लो 1/2 ले लो, तो कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है 60 पे, तो सेक इनवर्स 2 कब होता है 60 पे। मैंने बोला भी था कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक जैसा काम करते हैं, वैसे ही कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स एक जैसा काम करते हैं। अब यही सेम फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला कौन सा फार्मूला, इसका सब्स्टिट्यूट फार्मूला कौन सा है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूट फार्मूला, ठीक है। लेकिन यही चीज़ टैन और कॉट के लिए नहीं होती है, जबकि टैन में भी तो ये फार्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, वो चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अभी लिखाऊंगा मैं, क्या होता है वो भी बताऊंगा। ये चीज़ टैन और कॉट पे नहीं होती है, क्यों, क्योंकि टैन साइन जैसा काम करता है और कॉट कॉस जैसा काम करता है। हमने टैन को -90 से 90 में तोड़ा था, टेबल देख लो पेज पलटा के अपने नोटबुक का, और हमने कॉट को 0 से पाई में तोड़ा था। तो अब उसमें फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए अलग बनता है और नेगेटिव के लिए अलग बनता है, तो हमको ये याद रखना है और एक टैन का याद रखना है बस। इसके बाद मैं तुमको एक भी फॉर्मूला नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, ठीक है ना। बस एक और लास्ट फॉर्मूला, जो टैन और कॉट के लिए फॉर्मूला है वो देखो, थर्ड, टैन इनवर्स x दो अलग अलग वेज में डिफाइन होता है, कॉट इनवर्स 1/x के टर्म्स में, x ग्रेटर दैन 0, x लेस दैन 0। देखो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला तो होता ही है ना, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, लेकिन हमने इनवर्स जो डिफाइन किया है, पहले तो एक चीज़ तुम बोलोगे सर ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं फॉर्मूले बन रहे, इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हमने एक मेनी वन फंक्शन को जबरदस्ती 1 फंक्शन बना के उसका इनवर्स डिफाइन किया है, तो ये सब नाटक तो होना ही है, ठीक है। अब तुमको बस ऐसा सोचना है कि हमने टैन को तोड़ा था -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉट को हमने तोड़ा था फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टूटे ही, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज में तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 1/x, एग्जाम्पल से देख लो ना, टैन इनवर्स √3, टैन इनवर्स √3 π/3 और कॉट इनवर्स 1/√3 इज अगेन π/3, तो पॉजिटिव में तो मैच हो गया। लेकिन टैन इनवर्स -√3 इज -π/3, कॉट इनवर्स -1/√3, तो कॉट नेगेटिव कॉस जैसा काम करता है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जबरदस्ती पाई -π/3 दैट इज 2π/3। तो अब ये -π/3 और 2π/3 तो अलग अलग है। इसको मैच करने के लिए क्या करें, तो इसको मैच करने के लिए हम फॉर्मूला है -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। ये है ना, हम चैप्टर के एंड में ये लिखना भी सीखेंगे कि ये सब लिखते कैसे हैं। अभी के लिए तुम समझ लो कि मैंने जुगाड़ से निकाला है। देखो कैसे जुगाड़ से निकाला है, मैंने सोचा कि 2π/3 में क्या करूं कि वो -π/3 बन जाए, अरे इसको इसके इक्वल बनाना था ना, तो 2π/3 में मैंने क्या किया, -π प्लस किया, तो इसको सॉल्व किया तो -π/3 आया, तो मैंने बोल दिया फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो तुमको मैं अभी सारे फॉर्मूले तो ऐसे क्या देख के लग रहा है कि याद तो हो ही जाएंगे, क्योंकि यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो इसको तुम अच्छे से लर्न कर लो कि पॉजिटिव में अलग वे से डिफाइंड रहता है और नेगेटिव में अलग वे से डिफाइंड रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें तुमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।